हाय, मैं आपकी दोस्त मानवी और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ हल्दी के फंक्शन में, क्योंकि आज था हमारे घर में हल्दी का फंक्शन। तो यहाँ पे आराम से गाइस, अकेले नहीं खाएगी, डरो मत, हम लोग भी साथ में खाएंगे। तो मौसी दीदी लोगों ने सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड बना दिए थे, क्योंकि हमें हल्का ही खाना खाना था। तो हम लोगों ने कॉफ़ी चाय के साथ नाश्ता करा और उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी हल्दी के लिए। तो हम लोग जा ही रहे थे कि यहाँ पे मम्मी आधा कच्चा बना के गायब हो गई है। प्लीज कॉल टिप्पी दी को कॉल करो। आधा कच्चा पहना हुआ है बेचारी ने, ठंडे से टूट रहा है। पता नहीं उसकी मम्मी ने उसको कच्चा पहनाया या नहीं पहनाया, लेकिन मेरी मौसी हो गई थी बिल्कुल रेडी जाने के लिए। तो हम लोग नीचे गए और नीचे यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। अब देखो भाई, अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज। तो यहाँ क्या होता है ना, अब एक एक करके लोग आते हैं और पंडित जी उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। वो लोग हल्दी इस कूटनी में डालते हैं और यहाँ पे इस कूटनी को चलाया जाता है। देन फिर ये कूटी हुई हल्दी हम लोग दुल्हन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मेरी दीदी पोज देते हुए जिया जी के साथ, और यहाँ पे आदू ने नाक में दम कर दिया था क्योंकि ये तैयार ही नहीं होता है भाई। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने कलावा बांधना शुरू कर दिया था फिर से, और हल्दी शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पे सब लोगों की गंगा जमुना बह गई थी। और आप मुझे ये बताइए कि ये पकौड़े क्यों बांटते हैं यहाँ पे? किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करे। देखना ये पक्का 2 मिनट बाद रोने लगेगी गाइस। गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी तो मैंने कहा भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैं चली गई थी कोल्ड ड्रिंक पीने और एंजॉय करने के लिए एक जगह पे। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके सब लोगों ने मेहंदी देखा। मैंने कहा था ना ये रोने लगेगी दोस्तों, देखा, क्योंकि हर खानदान में एक ना एक रोतड़ू पक्का होता है और हमारे खानदान में किटन दी है। किसी की भी शादी हो, किसी का भी कुछ हो, ये सबसे पहले रोने लग जाती है। गर्मी होने के कारण सब लोग इधर उधर जाने लग गए थे और जहाँ फैन चल रहे थे सब लोग वहीं खड़े हो जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके सब लोगों ने हल्दी लगाई। सबकी हल्दी हो जाने के बाद फाइनली मेरा नंबर काफी देर में आया लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया, ये आमा पता नहीं कहाँ से आ गई और मेरा सारा पोज खराब हो गया था। चलो कोई ना, कुछ कह भी नहीं सकती थी तो मैं साइड हो गई। उसके बाद छोटू से आदू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी बुआ को हल्दी लगाई। उसके बाद सब लोग डांस करने लग गए थे और एंजॉय कर रहे थे। कोई अपनी सेल्फी खींच रहा था, कोई अपना पल्लू ठीक कर रहा था। तो किसी को इतनी गर्मी लग रही थी कि वो फैन के आगे से ही नहीं हट रहा था। अब भाई इतनी गर्मी से किसी से तमीज से बात तो होती नहीं है। तो यहाँ पे भैया ना थोड़ी सी मस्ती करने लग गए थे। पूरे के पूरे 4 बार इन लोगों से, लड़के लोगों से पोज कराया। उन्होंने चौथी बार भी गंदा सही करा अपनी तरह ही। ये भगवान क्या जुल्म है। देन फिर सडनली पता नहीं गन को क्या हो गया, यहाँ बम फट गया था, ऐसा लग रहा था लाल लाल बिल्कुल।